नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज चैनल से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत डोटी के जो वर्तमान सरपंच है हरिशंकर जी मीणा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे पेयजल है और रोडें हैं, विद्युतीकरण है, शिक्षा के प्रति महत्वपूर्ण बात करेंगे। तो हमारे साथ है हरिशंकर जी मीणा। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? मैं क्या है 1986 में मैंने LLB कर ली थी जी। और इसके पहले हमारे ताऊ जी 40 साल तक लगातार सरपंच रहे हैं। बिल्कुल। तो जब मैं छोड़ के यहाँ आया जी। तो मैंने भी चुनाव लड़ लिया। बिल्कुल। मैंने 2005 में चुनाव लड़ा था पंचायत समिति सदस्य का। जी। मैं जीत गया। बिल्कुल। उसके बाद बीच में सहकारी समिति में निर्विरोध मुझे अध्यक्ष बना दिया, तो लगभग 13-14 साल तक उसमें रहा। बिल्कुल। फिर केंद्रीय सहकारी बैंक में भी मुझे निर्विरोध संचालक मंडल में ले लिया। जी। अब पिछले 2015 में चुनाव हुए, जनरल महिला सीट थी, तो मेरी पुत्रवधू उसमें सरपंच जीत गई। जी। इसके बाद अभी 2020 में चुनाव हुए, तो उसके बाद में स्वयं जनरल पुरुष के इसमें आ गया। जी। तो मेरी पंचायत में क्या है, पहले तो ये बीच में 20 साल हमारे परिवार का नहीं रहा, लगातार मुझे तो लगता है कि हमारे घर के बनते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है सरपंच साहब, क्योंकि हमने देखा है कई लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने आज 20-20, 30-30 साल हो गए प्रयास करते हुए, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई पद हासिल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी एक राजयोग होता है, राजयोग लिखा होता है, उसी को मिलता है। तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है आपका पंचायती राज में। तो जैसे बात करें सरपंच साहब, आप एक शिक्षित हैं और ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको हर तरीके का नॉलेज है। तो जैसे अपनी ग्राम पंचायत डोटी के जो शिक्षा का स्तर कैसा है, शिक्षा का रुझान कैसा रहा है? शिक्षा का रुझान अच्छा है जी। पहले नहीं था जी। हमारे यहाँ कच्चा स्कूल था। बिल्कुल। तो मेरे ही कार्यकाल में, जैसे पहले पिताजी बने थे उनके कार्यकाल में तो पक्का बनाया। अभी हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है। जी। पक्का है। जी। और लगभग मुझे लगता है कि रिजल्ट भी जैसे प्राइवेट स्कूलों में आते हैं ना, इस तरह से उच्च कोटि का रिजल्ट आता है। जी जी। मैं भी ऐसे उनसे मिलता रहता हूँ। बिल्कुल। और इस समय हमारे यहाँ जो लगे हुए लगभग सारा स्टाफ अच्छा है, मेहनत करते हैं। जिस तरह से मैं मेहनत करता हूँ ना, वही लोग भी मेहनत करते हैं। बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपने नरेगा, केंद्र सरकार की योजना है नरेगा के अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया इस कार्यकाल में? रोजगार में तो अभी भी मेरे यहाँ लगभग 85 आदमी काम कर रहे हैं जी नरेगा में। जी। अब ये केवल रोजगार देना ही है, क्योंकि ये क्या है जी, ये 2007 में इसका शुभारंभ हुआ था जी। 8 में 7-8 में जी। तो उस समय वो लुभाया जी थे इसके निदेशक। बिल्कुल। मैंने उस समय सुझाव भी दिया था कि भाई इसके नरेगा में जो मिट्टी इधर से उधर डालने की बजाय कुछ और भी इसमें समावेश किया जाए कार्यक्रमों को, ताकि इसका डेवलप हो सके हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस पे वहां से वो कॉन्फ्रेंस थी, बिल्कुल चर्चा करेंगे जी। अब क्या है, नरेगा में एक सबसे बड़ी इसमें त्रुटि है, बिल्कुल, कि इसका पेमेंट समय पे नहीं आता है। बिल्कुल। नरेगा में लेबर का पेमेंट तो समय पर आ जाता है, बिल्कुल, तो उनको तो मिल जाता है, लाभ है, ठीक है, बढ़िया है, बिल्कुल। पर जो मटेरियल का मामला है ना, वो 3-3 साल तक इसका पैसा नहीं आता है। सरकार को इस संबंध में सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे इनकी ठीक है कॉम्बिनेशन बैठे या नहीं बैठे, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार का, बिल्कुल, पर क्या है सरपंच बेचारे जो नए होते हैं ना, बिल्कुल, और जो सक्षम नहीं होते, बिल्कुल, आपके पहले जो ये बात हुई थी, तो वो क्या है काम नहीं करवा पाते, बिल्कुल, डरते हैं। मैंने खुद ने भी
नरेगा में कम काम कर रहे हैं। बिल्कुल वजह पैसा समय पे नहीं आता है। बिल्कुल राइट है। ये तुम्हारी वो ईमानदारी की साख है कि लोग बाग बना देते हैं हमारे को, बिना प्रचार किए बना देते हैं। तो मैं भी ठीक है, रोजगार मिल रहा है गरीबों को, बढ़िया है। मैंने यहाँ ये जो आप सामने देख रहे हैं नरेगा का शीशी है, ये 2015 में बनाया था जी। आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी का 15 का 24 चल रहा है। मतलब लग रहा, अभी यूं लग रहा है कि जैसे अभी इस कार्यकाल ये नरेगा का है साहब। रहा सवाल सरकारों में नहीं जाता, मैं तो काम पे जाता हूँ। अपन अच्छा काम करेंगे तो उसका फल ऊपर वाला निश्चित रूप से देगा। अब विकास का जहाँ प्रश्न है, इस गांव में जितने भी रोड बने हैं पंचायत में पूरे में, छजावा, उम्मेदगंज और डोटी जी, ये सब मेरे हाथ के ही हैं। बिल्कुल। इसके पहले कोई कुछ नहीं हुआ। अभी मेरे सारे तीनों गांव में पक्की सड़कें हैं। बिल्कुल। पानी की पूरी तरह की सुविधा है। बिल्कुल। मतलब कोई तरह की परेशानी नहीं है। जी जी। बिजली की कोई तरह की परेशानी, बिजली में क्या है, ये थोड़ी लाइनें गड़बड़ती है, उसका काम चल रहा है। मैंने कई बार इसकी उनसे निवेदन किया है जी। शिक्षा हमारे यहाँ बढ़िया है, पानी की परेशानी नहीं है। बिल्कुल। और सड़क की परेशानी है। मेरे तो एक है कि पिछली सरकार करना नहीं चाहिए। बिल्कुल। पर उन्होंने इस संबंध में एमएलए साहब ने ध्यान नहीं दिया। बाद में हमने निवेदन किया, उनकी समझ में कम आया। बिल्कुल। तो ये मेरे जो गांव है छजावा और उम्मेदगंज, ये जुड़ नहीं पाए बिल्कुल रोड से। वो हालांकि दूसरी तरफ से तो जुड़ रहे हैं, पर ये जो मुख्यालय है ना, इससे नहीं जुड़ पाए। जी जी जी। बाकी हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं, चिकित्सा सुविधा बढ़िया है। बिल्कुल। उसके लिए तो मैं इनको सबको धन्यवाद दूंगा साहब। और कार्यकाल का जहाँ प्रश्न है, बिल्कुल सबसे बढ़िया कार्यकाल मैंने देखा है, वसुंधरा जी का कार्यकाल भी देखा है। बिल्कुल। तो अच्छा कार्यकाल था। उस समय तो भले से मैं पंचायत समिति सदस्य ही था, पर एक तरह से हमारी पूरी बात मानी जाती थी। जो हम कहते थे वो पत्थर पे लिखी था। विकास किया है और होना भी चाहिए। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे अभी बात करें सरकार की, तो आपका लगभग कार्यकाल कांग्रेस की सरकार में निकला है, और अभी बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। भजन लाल जी शर्मा जो हमारे मुख्यमंत्री है, और डबल इंजन की सरकार बता रहे। तो क्या आप कांग्रेस की सरकार में जो अभी इस कार्यकाल में विकास करवा पाए, वो अभी भाजपा की सरकार में करवा पाएंगे? पर अब तो कार्यकाल समाप्त हो रहा है, अभी तो भजन लाल जी ने कोई काम शुरू ही नहीं किया। बिल्कुल, ये कड़वा सच है। बिल्कुल। भजन लाल जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, बढ़िया किया। बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं चूक हुई है। बिल्कुल। ये क्या है, नौकरशाही चलेगी, भजन लाल जी को अनुभव है नहीं। बिल्कुल। अब वो पूछ के आईएएस अफसरों से काम करेंगे। बिल्कुल। जैसे मैं भी सरपंच बना हूँ, मैंने कभी भी महसूस नहीं किया बिल्कुल कब मुझे पहली बार सरपंच बना हूँ। बिल्कुल। मैं ज्यों सरपंच बना, मैंने काम वैसे शुरू कर दिया जैसे मतलब रूटीन में आ रहा हूँ मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये वापस वसुंधरा जी को बनाते ना, तो हमारे को ये परेशानी ये पूर्ति हो जाती साहब। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक साल जो सभी कम समय है ना, ये पूर्ति कर लेते, पर मुझे नहीं लग रहा कि ये पूर्ति होगी। बिल्कुल राइट है, क्योंकि सरपंच साहब आज राजनीति की कड़ी देखें तो पहली धरातल से, सरपंची से, यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ से ही जो आज बड़े लेवल के जो राजनेता है, यहीं से चुन के जनता भेजती है उनको। क्योंकि आज जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, आज आप तो चलो रेगुलर 2 कार्यकाल हो गए आपको, और बाकी कई जगह नए फ्रेश जो चुनाव लड़े हैं सरपंच, क्योंकि वो वादे करते हैं जनता से उस टाइम की, यार हम आपके ये करवाएंगे, लेकिन उन वादों पे खरा नहीं उतर पाएंगे। वो क्या है, उनके वादे अधूरे रहेंगे, और बेचारे क्या है, अगले चुनाव में फेल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ तो ऐसा है, देखो नहीं करना चाहिए, आप एडिटर हो। बिल्कुल। पर मैंने बिना बजट आए, बिल्कुल, मैंने जो लोगों से बंद कर दो, बिल्कुल, मैंने जो लोगों से वायदे किए थे, बिल्कुल, ये मैंने पहले बना दिया जी। ये चुनाव होते आधे गांव से पहले बना दिया, किसी की कोई स्वीकृति नहीं आई। बिल्कुल। तो इस कभी कभी ऐसा होता है, आदमी जब बना रहा है ना, तो ये जो दुविधा में बता रहा हूँ, मुझे विकास करवाना था, मेरे पैसे नहीं लगे। हमारे यहाँ सबसे सस्ता चुनाव होता है, मैंने न तो बैलेट पेपर छपवाए जी, न कोई मैं प्रचार पे गया, मेरे से डरते थे लोग वक्त पहले। बिल्कुल। तो मेरे घर वालों ने कहा आपसे डरते हैं, वोट नहीं देंगे जी, आप प्रचार करने मत जाना। तो मैं उस पर भी नहीं गया, और दोबारा मैंने कहा जैसा हूँ अच्छा बुरा आपके पास हूँ, प्रचार करने की जरूरत नहीं, मैं जीत गया। ये जो बनाए हैं, मैंने बिना नहीं करना चाहिए, बिना स्वीकृति बनाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। कलेक्टर साहब यहाँ आए, इंक्वायरी होगी, साहब ये सरपंच साहब किस्मत से बना रहे हैं, हमारे यहाँ कोई आरएस अधिकारी था सारा। बिल्कुल।
पर क्या है, वो जब आए जिला परिषद सीओ साहब भी आए, भगवती प्रसाद जी कलाल थे, अच्छे वर्कर थे। बिल्कुल। उन्होंने आके देखा, यार ये तो गौरवपत्र पंचायत राज का हो ही नहीं सकता। मैंने कहा साहब पंचायत राज का है। क्या आप इसको किस मद से बना रहे हो? मैंने कहा साहब मद तो नहीं है, पर आपकी मेहरबानी हो जाएगी, आप इसको प्लान में ले लोगे तो उसमें ले लेंगे। ये पैसा कहाँ से आया? मैंने कहा जेब से। इसको क्यों बना रहे हो? आपने इसे बनाया, कहीं कीचड़ नहीं रखा, जैसे 40 फुट 40 फुट की ले लिया, 20 फुट 20 ले लिया, 25 से कहीं इसका मेजरमेंट में ना इतना करना, आप जितना हो सके, बिल्कुल, बाकी को छोड़ दो। इसका पैसा है। मैंने कहा समझूंगा भाई, जनता के लिए बनाया, मैंने गांव को स्वच्छ बनाना था, बिल्कुल बना दिया। अब इसमें क्या है, हर सरपंच ऐसा नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। तो मैंने तो इसे बना दिया साहब। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा विकास करवाया है आपने। तो सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं अपन एक राजनीति की और पंचायती राज की, तो जैसे अभी आप लगभग 20 साल से रेगुलर चलते आ रहे हैं पंचायती राज में, राजनीति में चलते आ रहे हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन जो माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, वो अब की बार तीसरी बार उन्होंने हैट्रिक मारी है। उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तो आपको सर क्या लग रहा है, क्योंकि आप एक पुराने टाइम में भी रह चुके हैं, आज से 20 साल पहले की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर है, थोड़ा बताएंगे? मुझे कहना नहीं चाहिए, पर आपने प्रश्न किया है तो उत्तर देना मेरे दायित्व बनता है। भ्रष्टाचार मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से निकल जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी गहरी हुई जमी हुई है। इसके लिए तो काफी प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि या तो वो एक्टिव होने, जैसे भजन लाल जी की बात आई जी, मैंने भी पत्र भेजा है भजन लाल जी को इस रोड के मामले में जी, अब उसका कोई जवाब नहीं आया। बिल्कुल, तो जहां तक ये लोग एक्टिव नहीं होंगे, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं निकल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तो ये होता है, ईमानदार का तो काम ही नहीं होता है। बिल्कुल राइट। तो मोदी जी सही आदमी है, मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि ऐसा मुख्य प्रधानमंत्री बहुत मुश्किल से मिलेगा। अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, पर उनके साथ दूसरे जो पार्टी के लोग हैं, जो पूरे जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं, वो भी उसी तरह से उनकी जो रूपरेखा है उस पे चले तो निकल सकता है। बिल्कुल, बाकी इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, एक्शन लें तुरंत, जैसे भी वो ले रहे हैं ना इस दूसरे मामले में, इस पे भी एक्शन लें तो मैं मानता हूँ निकल सकता है, पर प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जैसा साधारण आदमी तो साहब उनके साथ इस मामले में बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्र अगर प्रगति करे, भ्रष्टाचार निकल जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे सुझाव दिए सरपंच साहब ने। जैसे सरपंच साहब बात करें, अभी आगे नेक्स्ट आपका लगभग कार्यकाल पूरा होने को जा रहा है, 3-4 महीने की बात है मान लो, बाकी 2 महीने पहले लगभग आचार संहिता लग जाएगी, आगे चुनाव आ रहे। तो आपने विकास अच्छा कराया, रेगुलर आप हैट्रिक मारते आ रहे हैं पंचायत में, तो आगे क्या आपके प्रयास रहेंगे ग्राम पंचायत के प्रति? देखो क्या है कि प्रजा काम देखती है, उसका व्यक्तित्व देखती है। बिल्कुल, मेरी पंचायत में अगर एसटी और जनरल, बिल्कुल, अगर सीटें आई तो हमारे परिवार का ही कोई बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये चलता आ रहा है। बिल्कुल, और जैसे एससी आएगी मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, और जो अच्छा आदमी है वो हम उनका सहयोग करेंगे। बिल्कुल, और हमारा तो ये है कि हम तो प्रचार करने जाते ही नहीं है साहब, सही बात है। ये तो कदम भाई जैसा अच्छा बुरा है आपके साथ है, जरूरत ही नहीं पड़ी सर आपको कभी प्रचार की। वैसे ही आपका गांव में हमने पूछा है पंचायत में, तो भी एक अच्छा लोगों की जो तरफ से जो जवाब आ रहा है हमारे को, वो बहुत ही यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, और अच्छे लोग बता रहे हैं। क्योंकि ग्राम पंचायत में हमने देखा है विकास भी किया आपने बहुत अच्छा, और बहुत अच्छी सुचारू रूप से पंचायत को चला रहे हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि आज पंचायत को ऐसे जनप्रतिनिधि मिले और बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। तो ये थी हमारी खास मुलाकात डोटी के जो सरपंच है हरिशंकर जी मीणा, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, सूचना दर्पण की तरफ से आप पधारे हैं जी, आपने इतना कीमती समय लिया और मेरा जो आपने साक्षात्कार लिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, जय हिंद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज, और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।